हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द एवन स्टडी पर। तो आज की जो क्लास है वो इजराइल और तुर्की के संबंधित है। कारण क्योंकि तुर्की के जो एर्दोगन है उन्होंने इजराइल को एक थ्रेटन दे दी है, एक चेतावनी दे दी है क्या कि हम तुम्हारे अंदर यानी देश के अंदर घुस जाएंगे, यानी आक्रमण करने का सीधा सीधा क्या दे दिया है, फरमान जारी कर दिया है। अब इस पर इजराइल का क्या रिएक्शन है वो आप लोग को बताएंगे, और क्यों इस समय सद्दाम हुसैन ट्रेड करने लगा, इजराइल ने क्यों ट्रेड कराया उनका फोटो, सारी अपडेट बताएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम, ये इसका स्कैन कोड, आप इसको स्कैन करके हमारी टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि यहां से स्कैन नहीं होता तो डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दिए हैं, चाहे टेलीग्राम का हो, चाहे व्हाट्सएप का हो या इंस्टाग्राम का, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो जैसा कि पता है तुर्की एक ऐसा देश है जो खुद को जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं उन सभी में खुद को बड़ा बनाने की कोशिश करता रहता है और हर मुद्दे पर कुछ ना कुछ ऐसे स्टेटमेंट देता ही रहता है। लेकिन इस बार जो उसने स्टेटमेंट दिया है वो काफी ज्यादा सीरियस स्टेटमेंट है जो कि इजराइल के खिलाफ दिया है। आप सबसे पहले ये न्यूज देखिए, एर्दोगन सेज तुर्की माइट एंटर इजराइल टू हेल्प पैलेस्टाइन, यानी इस समय तुर्की क्या बोल रहा है, इस समय बोल रहा है तुर्की कि तुर्की इजराइल के अंदर एंटर कर जाएगा, किस चीज के लिए, हेल्प करने के लिए पैलेस्टाइन के, लेकिन इजराइल के अंदर घुसने के लिए सीधे सीधे उसको युद्ध की चेतावनी देना, क्योंकि इजराइल ऐसे तो घुसने देगा नहीं, युद्ध करके ही जाना पड़ेगा तुर्की को। तो कुल मिलाकर देखा जाए ये सीधे सीधे युद्ध की चेतावनी है। आप यहां पर देख सकते हो, चाहे अल जजीरा हो या अन्य न्यूज़पेपर हो, सभी में इसको कवर किया गया है। अब यदि देखा जाए इस समय जो तुर्की ने यह बात बोली है कि एर्दोगन सेज तुर्की माइट एंटर इजराइल टू हेल्प पैलेस्टाइन, अब इस स्टेटमेंट पर खुद तुर्की फंसता नजर आ रहा है। ऐसा क्या हुआ जो इस समय फंसता हुआ नजर आ रहा है, आप ट्विटर पे भी देखिए, ब्रेकिंग न्यूज, द डिक्टेटर ऑफ तुर्की एर्दोगन, जो तुर्की के एर्दोगन है उनको डिक्टेटर की संज्ञा तक दी जा रही है। आप यहां पर देखिए, तुर्की प्रेसिडेंट एर्दोगन सीम्स टू हैव लॉस्ट हिज माइंड, यहां पर बताया जा रहा है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, जो सीधे सीधे इजराइल को चेतावनी दे रहे हैं। ये वो वीडियो है जिसमें वो चेतावनी दे रहे हैं। आप सबसे पहले इस वीडियो को सुनिए। Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl biz Libya'ya girdiysek, bunun benzerini aynen onlara da yaparız. तो आपने ये वीडियो सुनी, हालांकि इनकी जो लैंग्वेज, जो तुर्किश लैंग्वेज है, नहीं आई होगी समझ में, लेकिन कुल मिलाकर यहां पर चेतावनी दी जा रही है इजराइल को। अब इस पर इजराइल का क्या रिएक्शन आया है आप खुद ये भी देखिए। ये इजराइल के मिनिस्टर हैं, उन्होंने सीधे सीधे इनकी तुलना किससे कर दिया, सद्दाम हुसैन से कर दिया। उन्होंने सीधे सीधे बोला है जो एर्दोगन है, जो वहां के प्रेसिडेंट हैं तुर्की के, वो पूरी तरह से सद्दाम हुसैन के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, जो इजराइल को चेतावनी दे रहे हैं। इस बेस पर उन्होंने याद दिलाया कि उन्होंने सद्दाम हुसैन का क्या हाल करवाया था, उनका फोटो पूरी तरह से ट्रेंड करा दिया। उनके मंत्री छोड़ो, इजराइल के जो पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने भी चेतावनी दी है कि तानाशाह बनने की हसरत रखने वाले तुर्की के राष्ट्रपति का हाल इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन जैसा होगा, जिसे फांसी दे दी गई थी। ये जो बात बोली है इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने। अब क्वेश्चन यहां पर यह उठता है, ये जो सद्दाम हुसैन है ये आखिर है कौन? मैं आप लोग को बता देता हूं, ये इराक के एक तानाशाह के रूप में इनको संज्ञा दी जाती है। तो ये उस समय की बात है जब खाड़ी युद्ध चल रहा था, तो उस समय लगभग 1991 के आसपास बार बार इराक के जो सद्दाम हुसैन है उन्होंने इजराइल को चेतावनी दी थी कि हम तुम पर अटैक कर देंगे, हम तुम पर अटैक कर देंगे, और ये चेतावनी देते हुए 1991 में उन्होंने इजराइल पर अटैक कर दिया। जब इजराइल पर अटैक कर दिया तो इजराइल ने उस समय तो कुछ नहीं बोला सद्दाम हुसैन से, उन्होंने बोला हम आपको आगे देखेंगे। तो आगे देखेंगे मतलब क्या, आप सभी को पता होगा कि 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई थी। अब ये जो फांसी दे दी गई थी ये 1991 का बदला कब लिया गया था? 2006 में लिया गया था। किसने लिया था? तो ये यूएस ने लिया था, और वो भी किसके लिए लिया था? तो इजराइल के लिए लिया गया था, क्योंकि इजराइल के ऊपर अटैक किया था 1991 में। तो देखा जाए लगभग 15-16 साल बाद ये बदला लिया गया था, लेकिन ये बदला लिया। अब वही बात ये जो बोला जा रहा है तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा कि हम इजराइल पर अटैक करेंगे, अब उसी बात को याद दिलाते हुए इस फोटो को वायरल किया जा रहा है और ये ट्वीट किए जा रहे हैं इजरायली पीएम के द्वारा। अब यदि देखा जाए दोनों की पावर को यदि मैच किया जाए, जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है इजराइल की और तुर्की की, तो मैं आप लोगों को बताता हूं तुर्की इजराइल से बहुत ज्यादा आगे है। यदि इनके रैंकिंग की बात करें तो आप सबसे पहले नीचे आइए, आप इनकी रैंकिंग देखिए तो यूएस नंबर 1 स्थान पर हो जाता है, रशिया दूसरे पे, चाइना तीसरे पे, और जबकि भारत जो है भारत चौथे नंबर पर आता है। और 5वें नंबर पर कौन आ जाता है? तो साउथ कोरिया, और छठे पे आ जाता है यूके यानी इंग्लैंड, जिसको हम ब्रिटेन कह देते हैं। यदि हम नीचे की तरफ आए तो नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे 17 नंबर पर इजराइल है, यानी इजराइल काफी ज्यादा इसकी जो स्ट्रेंथ है कम है, और बाकी ये अन्य देश हैं। अब यदि बात करें हम तुर्की की, तो तुर्की यहाँ पर देख सकते हो ये 8वें स्थान पर आता है, यानी हम कह सकते हैं कि तुर्की
मिलिट्री स्ट्रेंथ में इजराइल से काफी ज्यादा ऊपर है। अब ये ऊपर क्यों है? क्योंकि आप लोग को पता होगा कि इसके पास न्यूक्लियर पावर तक भी नहीं है, फिर भी ये ऊपर है। हालांकि एर्दोगन कई बार ये बात बोल चुके हैं कि यह स्वीकार्य नहीं है कि तुर्की के पास कोई भी न्यूक्लियर पावर नहीं है, उसके पास न्यूक्लियर वेपन होने चाहिए। ये बात कई बार एर्दोगन बोल चुके हैं, लेकिन इसके पास नहीं है। ये फिर भी इजराइल से काफी ज्यादा ऊपर है, क्योंकि इजराइल के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन है। तो ये ऊपर क्यों है? तो इसका कारण है नाटो, क्योंकि तुर्की नाटो का सदस्य देश है और नाटो का सदस्य देश होने के कारण इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शन भी हैं, जिसके आधार पर वो न्यूक्लियर वेपन का निर्माण नहीं कर सकता। लेकिन नाटो के कारण ये क्या है, काफी ज्यादा पावरफुल है। अब यदि देखा जाए, क्वेश्चन ये उठता है कि इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है, तो मैं बता देता हूं कि इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है। 1960 से ही इसके पास न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन इसने कभी भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया, ऑफिशियली पुष्टि नहीं करी कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर है या नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर इसके पास है। चाहे इसके पास देखा जाए तो बैलिस्टिक मिसाइल भी है, क्रूज मिसाइल भी है, और जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो भी इसके पास है। अब फिर क्वेश्चन ये उठता है, क्या इजराइल नाटो का सदस्य है? तो मैं बता देता हूं, इजराइल नाटो का सदस्य नहीं है। लेकिन 1987 में जो यूएस के प्रेसिडेंट थे उस समय के, रोनाल्ड रेगन, उन्होंने नाटो के सहयोगी के तौर पर इनको नियुक्त किया था। यानी इजराइल नाटो का सहयोगी सदस्य देश है, वो परमानेंट सदस्य देश नहीं है। अब किस चीज के आधार पर उसको नियुक्त किया गया था सहयोगी के तौर पर? तो तकनीकी के तौर पर, और जो आतंक विरोधी गतिविधियां होती हैं उसके आधार पर वो नाटो का सहयोग करेगा। अब यदि देखा जाए तो कुल मिलाकर अब नाटो से बाहर भगाने की बात की जा रही है। इजराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया है कि एर्दोगन को, यानी तुर्की को, अब नाटो से बाहर कर दिया जाए, यानी एक्सपेल कर दिया जाए। एर्दोगन जो बार बार चेतावनी देते हैं, चाहे वो इजराइल को दे या साइप्रस को दो, हालांकि बहुत से यूरोपियन कंट्री हैं जो उनको भी चेतावनी दी गई है एर्दोगन के द्वारा। वो किसके आधार पर दी जाती है? उसके पीछे बैक पावर जो है वो नाटो की है, क्योंकि इजराइल तुर्की पर इस समय आक्रमण नहीं कर सकता। यदि आक्रमण किया तो नाटो तुरंत आकर खड़ा हो जाएगा। तो इस कारण अभी इजराइल तुर्की पर कोई एक्शन नहीं लेगा। अब उसका मेन मकसद क्या होगा कि तुर्की को नाटो से बाहर भगा दिया जाए, यानी नाटो से निष्कासित कर दिया जाए। अब इसका मेन उद्देश्य यही होगा। अब यदि देखा जाए, कुल मिलाकर तुर्की के जो प्रेसिडेंट है एर्दोगन, उन्होंने जो इजराइल को इस प्रकार की चेतावनी दी है उसमें वो खुद फंसते नजर आ रहे हैं। यदि नाटो से बाहर हो गया तुर्की, तो तुर्की का अस्तित्व इजराइल पूरी तरह से खत्म कर देगा। एर्दोगन जो इतने घूम रहे हैं, इतने नाच रहे हैं, उसका मेन कारण क्या है? मेन कारण है नाटो। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या एर्दोगन को इस प्रकार के थिएटर वो भी इजराइल को देना सही है या नहीं? कमेंट में जरूर बताना। फिलहाल हमारी अपडेट यहीं तक थी। आप लोग कैसे लगी जरूर बताना। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।